अहंकार कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अहंकार माने महामिथ्यात्व, मिथ्यात्व का बाप अहंकार। अब सुनो तुम खतरनाक बात, क्या कह रहा हूं मैं? मिथ्यात्व का भी बाप अहंकार है। समझ में आया कि नहीं आया है? हिसाब कैसे? सारी दुनिया अहंकार के लिए परेशान है। अब देखो ध्यान से, हम पंच इंद्रिय के विषय भोग कितने भोगते हैं और हम अहंकार का पोषण कितना करते हैं। हमारा रस क्या है? देखो आप देखना, सब दुनिया कहती पंच इंद्रिय के विषय भोग छोड़ो, पंच इंद्रिय के। हमारा पंच इंद्रिय विषय भोग भोगने की न शक्ति है न हम भोग पाते हैं। हमारी सारी ताकत, हमारी सारी चेतना जो जा रही है वो केवल अहंकार के लिए जी रहे हैं। काय के लिए जी रहे? देखो मंदिर में आपने दान दिया, एक ही प्रॉब्लम अहंकार। क्या मंदिर बनवाया, एक ही प्रॉब्लम अहंकार। हर जगह अहंकार है। मूल में जाके देखो, आपने बड़ा घर बनवाया तो बड़े घर में बड़े घर का मजा नहीं आता है। आपने बड़ी गाड़ी ली 50 लाख की, गाड़ी तो गाड़ी है। अच्छा सही बात बताओ, आपको एक ऐसे जंगल में बढ़िया बंगला बनवा दिया जाए जहाँ कोई आपका बंगला देखने नहीं आए, समझ में आया? और आपको वहाँ 2 करोड़ की गाड़ी रख दी जाए जहाँ कोई आपकी गाड़ी देखेगा नहीं, और आपको ऐसा सुंदर कामदेव जैसा शरीर दे दिया जाए, लेकिन देखेगा कोई नहीं। आपको कितना रस है बोलो ऐसा शरीर लेने में, ऐसी गाड़ी लेने में? आप कहोगे फिर करेंगे क्या? जब कोई देखने वाला नहीं है तो बड़ी गाड़ी हुई कि छोटी गाड़ी हुई, क्या फर्क? इसका मतलब समझ में आ गया कि गाड़ी में से सुख नहीं आता, गाड़ी के भोगने से सुख नहीं आता। गाड़ी के कारण जो लोग मुझे बड़ा आदमी समझते हैं, उस अहंकार से सुख आता है। हम सजने संवरने के शौकीन नहीं हैं। अगर हम सजने संवरने के शौकीन होते तो घर में भी सज के संवर के रहते। नहीं है, हम अहंकार के शौकीन हैं और हम सज संवर के निकलते हैं और लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें अच्छा समझते हैं, हम इसके शौकीन हैं। ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े नेता ये काहे की दम पे जिंदा है? देखो जैसे जो नेता है कोई, तो ये जब अपनी हार जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं तो कोई इनकी सुख सुविधाएं छीन थोड़ी ली जाती हैं। इनको सारे बंगले मिले होते हैं, सारी व्यवस्था मिली होती है, लेकिन ये बहुत जल्दी मरने को हो जाते हैं पद छिनते ही। तो भाई मजा किसका आ रहा था? विषय भोगों में से अगर मजा आ रहा था तो विषय भोग तो ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं। नहीं समझ में आया? विषय भोगों से ज़्यादा मजा जीव को अपने अहंकार में आता है। हमारी सारी लड़ाई अहंकार की है। क्या दिनेश जी, आ रहा समझ में कि नहीं? भाई साहब, आपकी पत्नी सुंदर हो या कम सुंदर हो, शादी के बाद इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता सुंदरता से, क्योंकि जिसकी पत्नी है फिर उसकी सुंदरता बुंदरता का उसे कोई, तो फिर उसे मजा क्या आता है कि 4 लोग उसकी पत्नी को देख के कहते सुंदर है और ये पत्नी मेरी है। इस अहंकार से मजा आता है। अब समझ में आ रही मेरे क्या कहना चाहता हूँ? हमारे मूल में जो भोग है वो अहंकार का ही भोग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और हम उसे धर्म भरम का नाम दे देते रहते हैं। बहुत गहराई समझना ये बात। अहंकार बहुत खतरनाक बीमारी है। भाई साहब, आपको 4 लोग देखने आ जाएं, वैसे तो आप पड़े थे, उठने की बस की नहीं थी, लेकिन 4-6 लोग आदमी को देखने आ जाए और कुछ ऐसा हो तो आदमी उठ के बैठ जाता, खड़ा हो जाता है। ये चेतना कहाँ से आ गई? कई पंडित जी ऐसे होते कि बीमार से रहते हैं, तो भी अगर उनको प्रवचन वचन करने बैठा तो एकदम जोश आ जाता है। समझ में आया? तो आदमी सोचता है कि वाह वाह, ये सब धर्म की महिमा। धर्म भरम की महिमा नहीं है, वो अहंकार का रस मिलने लगा। 4 आदमी आपको देख रहे हैं, आप बड़ी सभा में बैठ गए हो, आपकी फोटो खिंच रही है, उससे मजा आता है। मैंने आप देखो, मूल में विषय भोगों की अपन जो इतनी निंदा करते हैं, विषय भोगों में कोई दम ही नहीं है और हम में भोगने की शक्ति नहीं है। एक आदमी करोड़ों की शादी करता है, उसमें क्या भोग है बताओ? सिर्फ अहंकार का भोग है। मैंने 1 करोड़ की शादी करी। भाई साहब, आए थे आप शादी में? हाँ, हम तो आए थे। तुमने कुछ खाया था कि नहीं? नहीं, मेरे को तो टाइम ही नहीं था। तो तुमने मजा किस चीज़ का लिया?
सिर्फ लोगों के ये कहने का कि क्या शादी करी तुमने। तो ये सारी जिंदगी जीवन में अहंकार ही सब कुछ चल रहा है। आदमी बड़े से बड़ा मकान बनाता है, सिर्फ अहंकार। ये देखो, ये पॉश एरिया कहलाते हैं, ये फलाना एरिया, ये ढिकाना एरिया, इसमें है क्या चीज़? क्या चीज़ है इसमें? सिर्फ अहंकार। जैसे आप किसी आदमी से कहते कहाँ रहते हो, कि सायदरी में। अच्छे सायदरी में रहते हो क्या? जबकि सायदरी में घर तो बहुत अच्छा है, सब व्यवस्थाएं फुल हैं, सब जो चाहिए वो है, लेकिन एरिया हल्का है। तो आपको थोड़े सा सायदरी में रहता हूँ जी, हाँ पुराना है वो तो है। फिर आपसे कहा अच्छा कहाँ रहते हो जी? आप कहते विश्वास नगर में। अच्छा जी, विश्वास नगर तो बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया साहब, 2 लाख रुपए गज का रेट है यहाँ, 2.5 लाख रुपए गज का। अब जबकि गज रेट के हिसाब से आपकी ज़िंदगी निकलती है कि उस जहाँ रहते हो उसकी सुख सुविधाओं में निकल। लेकिन देखो अहंकार कितनी बड़ी बीमारी है। फिर वही आदमी जो भी खुश हो रहा है कि मैं विश्वास नगर में रहता हूँ, उसके सामने दूसरा खड़ा हो गया, आप कहाँ रहते हो जी? ऋषभ विहार। तुम कहाँ रहते हो? आप विश्वास नगर में रहते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब तुम्हें देखो देखो अब तुम्हें सायदरे वाले के सामने तुम्हारा अहंकार मजबूत हो रहा था तो तुम्हें आनंद मिल रहा था। बिहार वाले के सामने उसका अहंकार मजबूत हुआ और तुम्हारा कमज़ोर पड़ गया तो तुम दीन होने लगे और वो मजबूत हो गया। अब उसके सामने भी उसका बाप है। उनसे कहा कहाँ रहते हो? उनने कहा सब ऋषभ बिहार से। जमुना पार में रहते हो क्या? हाँ जी जमुना पार में। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। कि साहब आप कहाँ रहते हो? साहब हम तो साहब वहाँ रहते हैं नई दिल्ली में, सिविल लाइन। अब इसका कमज़ोर पड़ गया। आया समझ में? तो इसमें अब गहराई में जाके देखो रस किस बात में बना। भाई मकान तो जैसे होते वैसे ही होते, सुख सुविधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी को। आदमी को फर्क पड़ता है अहंकार से। ये लोग इतने घर सजाते हैं, बड़े बड़े क्या लाते हैं, महंगी महंगी चीज़ें लाते हैं। आप अपने लिए लाते हो? नहीं, आप अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए लाते हो। अब मज़ेदार बात है, जो जितना कर सके, बस हर आदमी अपने अपने लेवल पे करता है। गरीब आदमी है तो वो 10 रुपए की सीनरी खरीद लाता है, वो भी लगाता है। थोड़ा और बड़ा है तो 500 की खरीद लाता है, और बड़ा है तो 5000 की खरीद लाता है, और बड़ा है तो 80 लाख की खरीद लाता है। पहले एक क्रिकेटर बहुत अच्छी बात बोल रहा था। उसने कहा मैं कभी अपने जीवन में व्यर्थ का पैसा खर्च नहीं करूँगा। कि क्या कैसे? उसने कहा हमारे कई साथी लोग जो है, कोई 50 लाख की घड़ी पहनता है, कोई 80 लाख की घड़ी पहनता है। ऐसे पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि आप 80 लाख रुपए में कितने बच्चों की ज़िंदगी बना सकते हो, कितने बच्चों का भविष्य उज्ज्वल कर सकते हो, कितनों को पढ़ाई करा सकते हो, कितने गरीबों की मदद कर सकते हो। लेकिन आप एक 80 लाख की घड़ी पहन के मात्र अपने थोड़े से अहंकार के लिए 50 बच्चों का भविष्य खराब करते हो। समझ में आया कि नहीं है? अगर आपके पास पैसा है भी तो पैसे को ऐसा पानी की तरह बहाना, व्यर्थ का खर्च करना, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता कोई दूसरा। अगर आपको पुण्य के उदय से संपदा मिली भी है तो उसका सदुपयोग करना आना चाहिए, वरना आपको ये संपदा सीधा नरक में लेके जाएगी। और अधिकतर लोग होते हैं जो बड़े आदमी बन जाते हैं, उस शान और शौकत में करोड़ों रुपए मिटाते रहते हैं अहंकार के लिए। और किसी गरीब की मदद करनी पड़ जाए, किसी भाई की मदद करनी पड़ जाए, अपने सगे भाई की मदद करनी, तो वो 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते। देखो ये कितनी बड़ी बीमारी है। समझ रहे दिनेश जी? आपके सामने एक जीता जागता मनुष्य भाई खड़ा है, संगी पंचेंद्री जीव, और वो बेचारा परेशान हो रहा है, और हम उसकी 10 रुपये की मदद नहीं कर सकते। और अपने अहंकार के लिए हम अमेरिका से 50 लाख की घड़ी लाए, और वो कितना मांग रहा था बेचारा, कि भाई साहब 1 लाख रुपए दे दो, मेरा बहुत काम बन जाएगा। और हम उसको 1 लाख रुपए देने के लिए हमारे पास दिल नहीं था, लेकिन हम 50 लाख की घड़ी लाकर हाथ में पहन के घूम रहे हैं। लोग 10-10 लाख के मोबाइल खरीद रहे हैं। समझ में आया कि क्या क्या करते रहते। तो ये काय की लड़ाई है? सिर्फ अहंकार की। काय की कि मैं कुछ बड़ा हो जाऊं। हम सबके अंदर एक ही चीज़ है, बड़ा होने की इच्छा बहुत है। तीर्थंकर क्यों बनना है सबको? बताओ, आपसे पूछता हूँ, तीर्थंकर बनना कि भगवान?
सोचो आप अंदर गहराई में जाके देखना, ये सबको तीर्थंकर बनने का रस क्यों है? ये कोई पंडित कह देता है इस पुण्य से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है भाई साहब, तो आदमी पागलों की तरह उस पुण्य को करना चाहता है। तो वो सब आपका धर्म नहीं है, आपको कोई वीतरागता से प्रेम नहीं है, आपको अहंकार से ही प्रॉब्लम है, वो अहंकार की ही बीमारी है। ये मंदिरों में लाखों रुपए करोड़ों रुपए के दान देता है और 10 रुपए वाले रिक्शे से लड़ता है और उसको गरीबी में उसकी मदद नहीं करता, वो मंदिर में दान देता है, वो कभी सच्चा दानी हो ही नहीं सकता। याद रखना, जो गरीबों के प्रति, असहाय जीवों के प्रति करुणा का भाव नहीं रखता और मंदिर में भले ही करोड़ों रुपए का दान देता हो, वो कभी सच्चा दानी हो ही नहीं सकता। वो केवल मानी हो सकता है, दानी नहीं, मानी। मान के लिए, अहंकार के लिए पैसा देता है। पकड़ में आ रही बात? ये अंदर से गहराई से विचार करना। ये भी आपको सुनने में उतनी गहराई हो पा रही कि नहीं वो मुझे नहीं समझ में आ रही, लेकिन आप इसको अंदर में विचार करना कि हमारी अहंकार की लड़ाई कितनी है। अच्छे अच्छे साधु परेशान है अहंकार के चक्कर में। देखो पंच इंद्रिय के विषय भोग तो सब साधुओं ने छोड़ दिए ना, नग्न खड़े हो गए, समझ में, एक टाइम रोटी खाते हैं, सर्दी गर्मी वर्षा जैसे भी सहते तो हैं ही ना, पैदल चलते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, ये सब कोई झूठ नहीं है, सही है। लेकिन फिर भी ये सब छोड़ने पर भी अहंकार ही मजबूत हुआ। क्या मजबूत हुआ? हमने इतना छोड़ा। कई दिगंबर साधु कहते हैं हम लोग कठिन तपस्या करते हैं, ये श्वेतांबर कहाँ करते हैं? भाई साहब तू सच्चा साधु ही नहीं है। तुझे अगर ये बाहर की साधना दिखती है और इससे तू अपने को बड़ा मानता है तो एक नंबर का मिथ्या दृष्टि है। सच्चा धर्मात्मा तो वो है जिसे सब जीवों में भगवान दिखता है, जड़ की क्रिया जड़ में दिखती है, जो अपने अहंकार का पोषण करता ही नहीं। समझ में आया? इस साधु का साधुपना भी, ये जगत पूज्य बन जाते हैं ना, सारा जगत इनको पूजता है तो वही चलता है। अगर जगत इनको पूजना बंद कर दे तो भाई साहब 2 दिन में इनको डिप्रेशन की बीमारी हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझते हो आप? ये 80 साल की उम्र में जो नेता ऐसे टंच दौड़ते रहते हैं, धड़ धड़, आपको लगता है कि यार बड़ी शक्ति रहती है इनमें? शक्ति नहीं रहती। वो जो अहंकार मिलता है, जो लोग पूछते हैं, उससे वो अंदर मजबूती बनी रहती, टिका रहना चाहता दृढ़ता से। हल्का फुल्के बुखार को देखता ही नहीं, फिर वो हल्की फुल्की चीज़ को देखता ही नहीं वो। और अपन जैसे सामान्य लोग हैं, अपने को कोई नहीं पूछता, सो अपन बहुत जल्दी बूढ़े होते चले जाते हैं। आया समझ में कि नहीं? लोग कहते नेता आसानी से नहीं मरते, अहंकार आसानी से मरता ही नहीं। पकड़ में आया कि नहीं आया? रियल बात है, अहंकार बिग प्रॉब्लम है और हमारी सारी जिंदगी अहंकार की लड़ाई में ही जा रही है। देखो अपने, हम इतना धर्म कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, उसका कारण अहंकार है।